आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसने भारत की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 3 विधेयकों की जो 2023 में भारतीय संसद में पेश किए गए और पारित हुए। ये उन विधेयक सिर्फ कागज के पन्ने नहीं बल्कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में नए युग की शुरुआत है। ये विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक। इनका उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर आधुनिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव क्यों जरूरी थे? और जब इन्हें लागू किया गया तो क्या सब कुछ वैसे ही हो गया जैसा सोचा गया था, या फिर चुनौतियां और विवाद भी सामने आए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके पसंदीदा चैनल दीपांकर टेल्स में, क्योंकि यह कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही जटिल भी। पहला भाग, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। इतिहास और पृष्ठभूमि। 2023 का वह दिन था जब गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया। यह विधेयक उस भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए लाया गया जिसे 1860 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने तैयार किया था। मैकॉले का उद्देश्य था एक ऐसा कानून बनाना जिससे ब्रिटिश हुकूमत भारतीय जनता पर नियंत्रण रख सके। यही कारण था कि इस कानून में कई कठोर प्रावधान शामिल किए गए, जैसे राजद्रोह का कानून जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुआ। हालांकि आजादी के बाद इस कानून में कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी मूल संरचना औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती रही। लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने और पारित होने की कहानी। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। इसे लेकर सदन में तीखी बहस हुई, जिसमें सरकार ने इसे औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की दिशा में एक साहसिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए। बहस के बाद यह विधेयक 14 अगस्त 2023 को लोकसभा में पारित हुआ। इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां भी विचार विमर्श हुआ। अंततः 16 अगस्त 2023 को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। नए कानून के पारित होने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की मंजूरी। राज्यसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जहां इसे मंजूरी दी गई। राजपत्र में प्रकाशन। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिससे यह कानून के रूप में प्रभावी हो गया। लागू करने की अधिसूचना। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसे पूरे देश में लागू किया। मुख्य प्रावधान। राजद्रोह की समाप्ति। सबसे बड़ा बदलाव है राजद्रोह के कानून को समाप्त करना। इसके स्थान पर देश विरोधी गतिविधियों की नई परिभाषा दी गई है। हत्या और बलात्कार के लिए कठोर सजा। हत्या, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी। साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तेज न्याय प्रणाली। अपराधों की तेज सुनवाई के लिए समयबद्ध न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा भाग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने और पारित होने की कहानी। यह विधेयक 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश हुआ और 14 अगस्त 2023 को बहस के बाद पारित किया गया। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई। नए कानून के पारित होने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन। यह विधेयक भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद कानून बना। लागू करने की अधिसूचना। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। मुख्य प्रावधान। डिजिटल युग की ओर कदम। EFIR, ऑनलाइन चार्जशीट और डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता दी गई है। जमानत और गिरफ्तारी प्रक्रिया में सुधार। जमानत के मामलों में पारदर्शिता का प्रावधान है। तीसरा भाग, भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023। लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने और पारित होने की कहानी। यह विधेयक भी 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया और 14 अगस्त 2023 को पारित हुआ। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को राज्यसभा में इसे मंजूरी दी गई। नए कानून के पारित होने की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह कानून बना। लागू करने की अधिसूचना। इसके बाद इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। मुख्य प्रावधान। डिजिटल साक्ष्य की मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ईमेल, सोशल मीडिया चैट आदि को कानूनी मान्यता दी गई है। डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्य। डीएनए और फॉरेंसिक विज्ञान के साक्ष्यों को कानूनी मान्यता दी गई है। निष्कर्ष और समाप्ति। ये 3 विधेयक भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने और आधुनिक बनाने का साहसिक प्रयास है। हालांकि इनका सफल कार्यान्वयन ही इनके प्रभाव को निर्धारित करेगा। अगले वीडियो में जानेंगे नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद की शुरुआती समस्याएं और चुनौतियां। तब तक के लिए हमारे चैनल दीपांकर टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।